हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम सब स्पेशल सेंटेंसेस देखेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस के बेस्ड रहेगा। प्रेजेंट टेंस में सब आ जाते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उन सब का एक्टिव एंड पैसिव सबको कवर करते हुए ये वीडियो बना हुआ है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपनी डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अब इसे कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है, प्लस आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? जेरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरन भी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हो गया एक वर्ब और यहाँ पर हो गया शुरू करना, सेकंड वर्ब, ठीक। बट हम जैसे कि बताए हैं ट्रांसलेशन में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट वाले को फर्स्ट वर्ब कहलाता है एंड उसके बाद वाला सेकंड वर्ब। सो ये फर्स्ट वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड सेकंड वर्ब यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। आई, फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगा? आई स्टार्ट राइटिंग। मैं लिखना शुरू करता हूँ। अगेन देखते हैं, मैं खाना खाने जाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट वर्ब जाना और सेकंड वर्ब खाना खाना। सो आई, फर्स्ट वर्ब आई को ईटिंग। समझ में आ रहा है गाइस? दो वर्ब यूज़ किए हैं, एक वर्ब के साथ सिंपल में रहेगा एंड सेकंड में जेरंड लग जाएगा, मीन्स आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। अब इस सेंटेंस को समझिएगा थोड़ा सा। जब भी हम प्रेजेंट में रहकर अपनी राय देते हैं तो इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर है सब्जेक्ट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में। बट यहाँ पे बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होता है कन्फ्यूज़न, ठीक। कन्फ्यूज़न पार्ट है। इसको कैसे हम देखते हैं? बीइंग का यूज़ कहाँ पर होता है वर्ब में? जब वॉइस का यूज़ होता है कंटिन्यूस टेंस में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं मेरा तो जाकर देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव फॉर्म में बीइंग यूज़ होता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी से आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल देते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ को हम कैसे बोलेंगे? एम रीडिंग, ठीक है। बट मुझे पढ़ाया जा रहा है को एम बीइंग रीड। मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ खुद से, मुझे पढ़ाया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक। तो प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा है, ठीक, और हम उसके बारे में बात करें कि हाँ मुझे वो पसंद है, नहीं पसंद है, मैं सपोर्ट करती हूँ उसे, नहीं करती हूँ। मीन्स कोई गिरफ्तार हो रहा है, ठीक है। एक चोर गिरफ्तार हो रहा है, वाह पुलिस ने क्या काम किया, हम ऐसे कहते हैं ना। इमोशंस को जस्ट माइंड करके इस सेंटेंस को हमने बनाया है, जिसका यूज़ देखते हैं अभी। मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाना पसंद नहीं है। मीन्स उसके द्वारा, इसको तो पहले छोड़ देते हैं, इसमें बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय हिम यूज़ करेंगे इसके लिए, तो क्या बन जाएगा? मुझे पढ़ाया जाना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है ये हो गया सिंपल का। सो मुझे पसंद नहीं है, आई डिसलाइक। आई डिसलाइक, ठीक है। पढ़ाया जाना, वह जो मुझे पढ़ा रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है गाइस। ये पढ़ाया जाना मीन्स प्रेजेंट में ये चल रहा है। इसे आप जस्ट इमेजिन करिए कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस बनाना। बीइंग, आप यूज़ करेंगे बीइंग। पढ़ाना को बोलते हैं टॉट। टॉट किसके द्वारा? बाय हिम। अब इसका यूज़ कर लिए बाय हिम का, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सराहना करती हूँ। ओके, पुलिस द्वारा को तो अभी छोड़ देते हैं हम समझने के लिए। ऑब्जेक्ट में बाय के साथ लग जाएगा पुलिस, ठीक है। मैं पुलिस गिरफ्तार
किए जाने की संभावना करती हूँ। करती हूँ को ले लेते हैं पहले, सराहना करती हूँ। मैं ही करती हूँ ना, इसमें एक ही सब्जेक्ट यूज़ होता है ऐसे सेंटेंस में। देखिए, एक ही सब्जेक्ट कर भी रहा है और वही गिरफ्तार भी हो रहा है, वही सपोर्ट भी कर रहा है पुलिस को और वही गिरफ्तार भी हो रहा है, वही पसंद भी कर रहा है और उसे ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक में वो काम कर रहा है और एक में उसे काम कराया जा रहा है। मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सराहना करती हूँ। आई अप्रिशिएट क्या करने की, उसे ही गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले में क्या बोली, ये मैं सराहना करती हूँ। ठीक है, यहाँ तो हो गया सराहना करती हूँ, फिर उसे ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी की ही वो सराहना कर रही है। मीन्स एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट ही पहले खुद की बात कर रहा है, फिर उसके बाद उसके साथ जो हो रहा है उसकी बात कर रहा है। सीता को झूठ बोला जाना उसे पसंद नहीं। ठीक है, उसे यहाँ पे सीता की ही बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट। झूठ बोला जाना, वो नहीं कह रही है झूठ, उसे झूठ बोला जा रहा है। being told a lie. Okay guys, is it clear to you? So is it yes? So जैसा कि अभी हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, यहीं से हम पास्ट टेंस का देख लेते हैं। कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगा पास्ट में। कैसे? सब मैं लिखना शुरू करता हूँ, करता हूँ आ गया, तो मैंने लिखना शुरू किया, अब क्या आ जाएगा? मैंने लिखना शुरू किया। ठीक है, किया आ जाएगा एंड नथिंग मोर। अब सेकंड में क्या आ गया इसमें? आई स्टार्टेड राइटिंग। ये सेम रहेगा, बट इसका जो वर्ब है वो सेकंड में आ जाएगा, पास्ट में, इन केस ऑफ पास्ट, और ये हो जाएगा प्रेजेंट में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं खाना खाने गया, क्या हो गया? गया, सेकंड वर्ब है ना, फर्स्ट वर्ब। सो आई वेंट, फर्स्ट वर्ब हो गया आई वेंट ईटिंग, मैं खाना खाने गया। ठीक, इसी में हम बता दिए हैं, आपको समझने में भी इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस सेंटेंस, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लगा था वो प्रेजेंट सिंपल था, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इन केस ऑफ पास्ट, और ये किसकी बात चल रही थी? प्रेजेंट। ठीक, बीइंग का यूज़ उसमें भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है एंड ऑब्जेक्ट ही लगता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाना पसंद नहीं है, नहीं करती, नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहा था। सिमिलरली हम लास्ट का वर्ब ही बदलेंगे, जो मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, समझिएगा सेंटेंस को, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, उस टीचर के द्वारा, वो मैं पसंद नहीं करती थी। सो आई डिसलाइक्ड बीइंग टॉट बाय हिम। कुछ नहीं है वर्ब का, बस फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म डाल देना है। मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सराहना करती हूँ, नहीं करती थी, मीन्स मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, किया जा रहा था, जिसकी मैं सराहना करती थी। सो आई अप्रिशिएटेड बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस। यहाँ पे बस डी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे डी का यूज़ कर लेंगे सेकंड फॉर्म में। फिर है सीता को झूठ बोला, बट हम पास्ट की किए तो सीता को जो झूठ बोला जा रहा था, ठीक है, बोला जा रहा था, उसे वह पसंद नहीं कर रही थी। जा रहा था तो सेम बीइंग टोल्ड अ लाई। ठीक, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड फॉर्म डिसलाइक्ड। ठीक है, डिसलाइक्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इन केस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें भी होता है किसका यूज़? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जिसे माना जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ किया जाता है? वाज या फिर वर, प्लस बीइंग एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहता है।
और ये जो वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब है, इसी के जगह हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। और प्रेजेंट टेंस में जो इज़ एंड आर रहता है, इज़ एम आर, उसके जगह में हमने देखिए सिंपल टेंस का यूज़ किया है, प्रेजेंट का। ठीक है, तो आप इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा घर में खुद से, और ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो हम फिर से आपके लिए ऐसे सेंटेंस लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल दैट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ।